हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का। पहले ए पार्ट करेंगे फिर बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम पूछा गया है, यानी सबसे छोटा जो एंगल है वो भी किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन में, वो कितने डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें तो अगर हम पॉलीगॉन की बात करते हैं तो ट्राइंगल से छोटा कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकता। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल, क्योंकि जब तक कि ये तीनों साइड्स बराबर नहीं होगी ये रेगुलर नहीं होगा, तो ये इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर वो होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, इसके बाद जो भी पॉलीगॉन बनेगा इससे बड़ा ही एंगल उसके साथ बनेगा, यानी जो भी रेगुलर पॉलीगॉन इसके बाद हम बनाए, चाहे वो स्क्वायर हो तो स्क्वायर में 90 डिग्री होगा, उसके ऊपर चले जाएं पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो सभी एंगल जो है वो इससे बड़े ही हमें मिलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम ये कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कि जो हमें इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं वो मिनिमम होते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, लिख देते हैं इक्विलेटरल triangle is a regular polygon having three sides it has the least minimum measure of an interior angle that is equal to 60 डिग्री। ठीक है, जो 60 डिग्री के बराबर है, इससे छोटा कोई एंगल नहीं हो सकता। जो बी पार्ट है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अब इन्होंने क्या पूछा है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है 60 डिग्री। तो हम एक बार फिर से बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जिसके तीनों एंगल्स होते हैं इंटीरियर 60 डिग्री के। अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ क्या होगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 120 होगा। अगर हम इससे और ऊपर आ जाए, हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल ले लें तो वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो अब हम देखते हैं रेगुलर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। इसके ऊपर इंटीरियर एंगल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किस पे मिलेगा, फिर इसी पे ही मिलेगा, ट्राइंगल पे, क्योंकि यहाँ हमें इंटीरियर सबसे कम मिलेगा तो एक्सटीरियर सबसे बड़ा मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो इंटीरियर बड़ा होते चले आएगा तो एक्सटीरियर उससे छोटा होते चले आएगा। तो हम यही कहेंगे कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, रेगुलर ट्राइंगल का यानी 120 डिग्री, वही क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, तो अब इसे स्टेटमेंट में लिख देते हैं सॉल्यूशन में, सिंस द मिनिमम interior angle possible for a regular polygon, क्या था वो, इज 60 डिग्री,
मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री पॉसिबल है, सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल possible for a regular polygon is 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, यानी 120 डिग्री, ठीक है। यही आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।